नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के जो टॉपिक है मानव शरीर टॉप 72 प्रश्न देखेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। आपके एग्जाम में हर एग्जाम में जो है कंपटीशन एग्जाम में आते ही आते हैं 4 नंबर के, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो कितना प्रतिशत होता है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, 55% होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है, तो कितना प्रतिशत जल होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 90% जल होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी हड्डियां होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहा। ठीक है, सबसे जो अधिक तत्व पाया जाता है लोहा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7.4 होता है। मानव शरीर रुधिर का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, त्वचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे कठोर अस्थि कहाँ स्थित होती है, तो कहाँ स्थित होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जबड़े में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 98.6 डिग्री से फ़ारेनहाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्टेपिस। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो कहाँ स्थित होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कान में होती है, जो सबसे छोटी हड्डी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो क्या नाम है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फीमर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ स्थित होती है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा ये, जांग में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव जीवन के सही संचालन के लिए अत्यधिक आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, ऑप्शन दिया गया है। आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, जल। ठीक है, आपका राइट आंसर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे भोजन में हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी और सूक्ष्म भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विटामिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छोटे बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, यहाँ पर क्वाशियोरकर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति का रक्तचाप किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है, तो किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है किसी व्यक्ति का रक्तचाप, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, सिर्फ सिस्टोलिक और सिर्फ डायोस्टोलिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, 120 80 में ऊपर की संख्या क्या दर्शाती है, तो क्या दर्शाती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सिस्टोलिक दर्शाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है, तो किस रूप में संचित रहता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्लाइकोज के रूप में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या मिलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हमारे शरीर में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वसा के रूप में संचित रहती है। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर जंक फूड खाने से मोटा हो जाता है, इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, तो किसकी मात्रा अधिक होती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वसा की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 0.8 सेकंड लगता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा,
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर का रक्त किस प्रकृति का होता है? तो किस प्रकृति का होता है मानव शरीर का रक्त? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में टिबिया हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है मानव शरीर में टिबिया हड्डी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन होता है? तो कितना प्रतिशत मस्तिष्क का वजन का होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर 2% होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शरीर का कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता? तो कौन सा भाग कभी विश्राम नहीं करता शरीर का? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हृदय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव त्वचा का रंग किसका बना होता है? तो किसका बना होता है मानव त्वचा का रंग? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर मेलानिन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर का रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सफाइग्नोमैग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर ओ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रेस मेकर व नेफ्रॉन का संबंध क्रमशः किससे है? तो किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हृदय व वृक्क से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और छोड़ी जाती है, तो क्या कहलाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विसरण के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर है बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो कितने चेंबर होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 चेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, कैल्शियम एवं फास्फोरस मनुष्य को प्राप्त होता है, तो किससे होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूध से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका है, तो कौन सी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एवार्टा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी शिशु के लिंग का निर्धारण किया जाता है, तो किससे किया जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिता के गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर में जल व खनिज का अवशोषण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बड़ी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है, तो मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता पाई जाती है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेरिब्रम में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फीमर। अगला क्वेश्चन, मानव ताप का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइपोथैलेमस करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का सीपीयू किसे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर ए, मस्तिष्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो कितना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव की पसलियां किससे जुड़ी होती है? तो किससे जुड़ी होती है मानव की पसलियां? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टर्नम से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मस्तिष्क को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, वह प्रक्रिया कहलाती है, तो क्या प्रक्रिया कहलाती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्वासोच्छवास कहलाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट में सामान्यतः धड़कता है, तो कितने बार धड़कता है प्रति मिनट? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर 70 से 80 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, डबल ई जी का संबंध शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 300 से 350 ग्राम। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य में रुधिर की मात्रा उसके भार की होती है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 7 से 8%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर,
मानव त्वचा क्या है? तो मानव त्वचा क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंग है। मानव त्वचा अंग है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो कितना होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 120 से 80। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव हृदय में आलिंद और निलय होते हैं तो क्या होते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी। यहाँ पर ए और बी, दो आलिंद ऊपर, दो निलय नीचे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव हृदय में 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? तो कितना रक्त पंप करता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5 लीटर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 80% जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी की गति का संबंध किससे है? तो नाड़ी की गति का संबंध किससे है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हृदय की गति से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का केंद्र है तो मनुष्य की बौद्धिक क्षमता का क्या केंद्र है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहा जाता है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रिलैक्सिन का होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तंत्रिका की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव हृदय की ध्वनि सुनने के काम में आने वाला यंत्र है तो क्या कहलाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य से क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दिल का दौरा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती है। राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन से होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानव शरीर के अंग से, जो आपके सभी एग्जाम में 4 नंबर या 3 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।